हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ है 20 मार्च को, उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लिविंग माउंटेन? द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। चलिए फ्रेंड्स, अब साथ में कुछ और भी पुस्तक के लेखक देख लेते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट में या नेक्स्ट एग्जाम जिनका है उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा वीडियो। जैसे है अभिज्ञान शकुंतलम, ये बुक लिखा है महाकवि कालिदास ने। गीतांजलि, इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आनंद मठ, इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। अमृत और विष के लेखक हैं अमृतलाल नागर। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। इंडियन फिलॉसफी के लेखक हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एसेज ऑन गीता, इसके लेखक हैं अरविंद घोष। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। और झांसी की रानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? ये है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सेवा प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय व्हिच बैंक? ग्राम सेवा कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? तो ये एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है राफेल नडाल ने, जो स्पेन से हैं। और इन्होंने कैस्पर रूट को हराया है, जो नॉर्वे से। कैस्पर रूट जो नॉर्वे से हैं, इनको हराकर राफेल नडाल जो स्पेन से है, इन्होंने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं जो ग्रैंड स्लैम दिया गया है 2022 में, इसमें सभी ग्रैंड स्लैम में किसने जीता है, मेल और फीमेल में। और फ्रेंड्स, यहाँ से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। अब इसमें पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और इसमें मेल कैटेगरी में विनर रहे हैं राफेल नडाल, और फीमेल कैटेगरी में विनर रही हैं एशले बार्टी। एशले बार्टी हैं ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंच ओपन एक क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और इसमें मेल कैटेगरी में विनर है राफेल नडाल, और फीमेल कैटेगरी में विनर रही हैं ईगा स्वितेक। विंबलडन ओपन एक ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, इसमें जो मेल कैटेगरी में विनर है उनका नाम है नोवाक जोकोविक, और फीमेल कैटेगरी में जो विनर है ये इनका नाम है एलेना रेवेकिना। यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और इसमें जो मेल कैटेगरी में विनर है इनका नाम है कार्लोस एल्करेज, और फीमेल कैटेगरी में विनर रही हैं ईगा स्वितेक। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान के बारे में कुछ और जान लेते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ये 1782 से 1799 तक इसने शासन किया था। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाघ के रूप में जाना जाता है, मैसूर के बाघ के रूप में। नेक्स्ट है इसमें, टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो 1999 में हुआ था, उसी में हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीजी? आरपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरपीजी का फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। फ्रेंड्स, अब कुछ और भी जो वर्ड हैं उनके फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। IPVR इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4। IPv6 ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। वाईफाई इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। OTG का फुल फॉर्म होता है ऑन द गो। ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
नेक्स्ट है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। टैब का फुल फॉर्म होता है टैबुलेटर। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है बायोस, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑस्कर 2022 हु गॉट द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड। ऑस्कर 2022 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है कोडा फिल्म को। कोडा फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2022 में दिया गया। फ्रेंड्स, ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला है? चलिए एक बार देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पिछले 3 शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इसमें जो कैटेगरी है बेस्ट फिल्म की, इसमें विनर रहा है कोडा। बेस्ट फिल्म में कोडा विनर रहा है। बेस्ट एक्टर है बिल स्मिथ। बेस्ट एक्टर हैं बिल स्मिथ, इनको किंग रिचर्ड मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस हैं जेसिका चेस्टन, इनको द आइज ऑफ टैमी फाई के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया 2022 का। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया जैन कैंपियन को द पावर ऑफ द डार्क के लिए। और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट साउंड, बेस्ट BFX, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट एडिटिंग में ड्यून मूवी रही है विनर। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कैटेगरी में ड्यून मूवी विनर रही है। उसके बाद है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर, इसमें द समर ऑफ सोल रही है विनर। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में बिली एलिस रही है विनर। जेम्स बॉन्ड नो टाइम टू डॉय, जेम्स बॉन्ड की मूवी थी जेम्स बॉन्ड नो टाइम टू डॉय, ये बिली एलिस इसमें जीते हैं बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन द सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज टाइटल इन 2022। 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब किसने जीता है? ये जीती हैं PV सिंधु। PV सिंधु रही हैं सिंगापुर ओपन की विजेता और हराई हैं वांग झी जो चीन से हैं। चीन की वांग झी को हराकर PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फैट सोलुबल विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? वसा में घुलनशील विटामिन है AEDK, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। और पानी में घुलनशील विटामिन है B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 171A इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट। अनुच्छेद 171A किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं। जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में है वो जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि अनुच्छेद से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है। पहले देखेंगे इसमें हम लोग मौलिक अधिकार से रिलेटेड, जिसमें अनुच्छेद 12 है, ये राज्य की परिभाषा है। इसमें अनुच्छेद 13 में है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून। अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में है भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में समानता। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। और अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार और जबरन श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 32 में है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपचार। फिर देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 38 है, इसमें सामाजिक व्यवस्था और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसमें अनुच्छेद 41 में है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 में है काम की दशा और मातृत्व लाभ। अनुच्छेद 46 में है आरक्षित वर्गों के हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में है पोषण स्तर आदि को बढ़ाने का राज्य का कर्तव्य। अब कार्यपालिका के अंतर्गत देखते हैं। अनुच्छेद 52 और 53 है, इसमें भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 72 है क्षमा देने की राष्ट्रपति की शक्ति है इसमें। अनुच्छेद 74 और 75 में है मंत्रिपरिषद और संबंधित प्रावधान। न्यायपालिका है, न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद है 124, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दी गई है। 136 है, इसमें विशेष अनुमति याचिका है। अनुच्छेद 142 है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन है। अनुच्छेद 225 है, इसमें उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति है। आपातकाल से संबंधित प्रावधान देख लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 352 है,
जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 51A में है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 300A में है संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 368 में है संविधान का संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और डिजिटल कैमरा, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो इसमें से जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो वही आपको टिक करना था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स अगर इसका ऑप्शन आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स अब कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। F1 है, F1 का काम होता है किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की हेल्प और सपोर्ट सेंटर को ओपन कर सकते हैं इससे। F2 से सिलेक्टेड फाइल को रीनेम कर सकते हैं। F3 से कंप्यूटर में या इंटरनेट ब्राउजर पर F3 प्रेस करेंगे तो सर्च बार ओपन हो जाएगा। F4 से ये फंक्शन की को हम अगर Alt+F4 करके दबाएंगे तो कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा और डेस्कटॉप पर अगर दबाएंगे तो कंप्यूटर शट डाउन का ऑप्शन देगा। F5 है, डेस्कटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं इससे, और अगर हमारा कोई ब्राउजर में वेबसाइट ओपन है तो हम उसे रिलोड कर पाएंगे। F6 से होता है इंटरनेट ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन है तो उसके एड्रेस बार यानी कि URL में हम डायरेक्ट जा सकते हैं। F7 का कार्य होता है MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए ऑप्शन को इस्तेमाल में ले सकते हैं F7 के द्वारा। और F8 से होता है कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल करते समय इसकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है F9, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं इसकी की मदद से। F10 का काम होता है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के मेनू को सिलेक्ट करने का। और F11 से हम किसी भी सॉफ्टवेयर, ब्राउजर या एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन मोड में चला सकते हैं। F12 में MS वर्ड में इसे प्रेस करने से सेव का ऑप्शन आता है। विंडोज़ की के साथ D प्रेस करने पर इससे हम अपने डेस्कटॉप को डिस्प्ले और हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडोज़ की के साथ E, इससे एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ की के साथ F दबाने से हम फाइल्स और फोल्डर्स को सर्च कर सकते हैं। विंडोज़ की के साथ M दबाने के बाद हम लोग सारी विंडोज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ R दबाने के बाद रन मेनू ओपन होता है। और विंडोज़ प्लस F1 दबाने से हम विंडोज़ हेल्प एंड सपोर्ट ओपन होता है। विंडोज़ की के साथ टैब दबाने से टास्क व्यू खुलता है। और विंडोज़ की के साथ ब्रेक बटन दबाने से सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाही स्नान टेक्स प्लेस इन व्हिच फेस्टिवल। शाही स्नान किस पर्व में होता है? ये होता है कुंभ मेले में। भारत में कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है जिनके नाम निम्न है। पहला तो प्रयागराज में लगता है, प्रयाग में लगता है जो प्रयागराज में है यानी कि इलाहाबाद में। दूसरा हरिद्वार में लगता है, उत्तराखंड में है। तीसरा उज्जैन में लगता है, ये मध्य प्रदेश में है। और नासिक में लगता है, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द डांस इन व्हिच द डांसर नेवर यूजेस आई कॉन्टैक्ट। ऐसा डांस जिसमें डांसर कभी भी आई कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल ना करे वो कौन सा है? वो है मणिपुरी डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाइड्रा बिलोंग्स टू व्हिच फाइलम। हाइड्रा किस फाइलम से संबंध रखता है? ये रखता है निदेरिया से संबंध। हाइड्रा निदेरिया फाइलम से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हाट इज द सह्याद्री रेंज कॉल्ड। सह्याद्री रेंज किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री रेंज कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है। यह एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर है। इसे भारत का ग्रेट एस्कार्पमेंट भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया में जैविक विविधता के 8 सबसे गर्म स्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वार एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच कंट्री। युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश के द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित की जाती है। अभ्यास पिच ब्लैक हर 2 साल में एक बार होता है और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ व्हिच कंट्री एंड एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड ऑन व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर समझौता हुआ है? तो ये है न्यूजीलैंड और अक्टूबर 2022 में इसके साथ ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड द वाटर पार्क स्पोर्ट। अनुराग ठाकुर ने वाटर पार्क स्पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो उन्होंने कोल्डम बरमाना जो बिलासपुर में है, और ये बिलासपुर ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है।
तो यहीं पर अनुराग ठाकुर के द्वारा वाटर पार्क स्पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। हु रोट द बुक द एलिफेंट इन द वोम्ब? द एलिफेंट इन द वोम्ब पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया है काल्की कोचलिन के द्वारा। द एलिफेंट इन द वोम्ब पुस्तक लिखी है काल्की कोचलिन ने। फ्रेंड्स, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं उनके लेखक के साथ। पहला बुक है इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, ये महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ, ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। अमृत और विष के लेखक हैं अमृतलाल नागर। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। इंडियन फिलॉसफी के लेखक हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एसेज ऑन गीता के लेखक हैं अरविंद घोष। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। और झांसी की रानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरबा इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। फ्रेंड्स, और भी राज्यों के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं आइए पढ़ते हैं एक बार हम लोग। फ्रेंड्स, जो भी रंगीन किए हुए डांस ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी का आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं हम इसको। असम का है बिहू, असम का जो डांस है बिहू है, फेमस है। आंध्र प्रदेश का कालीएट्टम, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है इन्हीं सब डांसों से बन रहा है, बट कहीं से भी बन सकता है, तो आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। उड़ीसा का छऊ है और उड़ीसी है। उत्तर प्रदेश का है चारकूला, नौटंकी और रासलीला। उत्तराखंड का है झूला। कर्नाटक का है यक्षगान। गुजरात का है डांडिया रास और गरबा। गोवा का है दकनी। जम्मू कश्मीर का फेमस डांस है राउफ। झारखंड का है सरहुल, छऊ और जट जाटिन। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। नागालैंड का है युद्ध नृत्य। पंजाब का है भांगड़ा गिद्धा। पश्चिम बंगाल का है बाउल जात्रा। नेक्स्ट है मणिपुर, मणिपुर का है लाई हरोबा। महाराष्ट्र का है लावनी और तमाशा। राजस्थान का है कठपुतली और गणगौर। हरियाणा का है भांगड़ा और हिमाचल प्रदेश का है डफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, लेकिन इनका एक विमान हादसे में देहांत हो गया। उसके बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम वाज गिवन स्टेटहुड? किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? ये हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। इससे 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम को। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, जिससे सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन देख लेते हैं। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इससे 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, इससे गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया था। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था, इससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष कर दी गई थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, इससे सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 31वां संविधान संशोधन ये 1973 में हुआ था, इससे लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इससे संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, इससे दल बदल विरोधी कानून बना था। 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था, इससे अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था भारत का। और 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था, इससे गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इससे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 में हुआ था, इससे शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। 92वां
संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था, इससे जीएसटी को लागू किया गया था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, इससे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ और इससे एसटी और एससी आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विल द समर ओलंपिक्स 2028 बी हेल्ड? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा लॉस एंजल्स, यूएसए में। लॉस एंजल्स, यूएसए में होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा रोलिंग, स्थिर और स्लाइडिंग घर्षण का सही बढ़ता क्रम है? फ्रेंड्स, से पहले घर्षण के बारे में जान लेते हैं। घर्षण क्या है? घर्षण वह बल है जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, और इस हिसाब से रोलिंग से ज़्यादा घर्षण होता है स्लाइडिंग में, और स्लाइडिंग से ज़्यादा घर्षण होता है स्टैटिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक कनेक्ट्स सिकंदराबाद एंड हैदराबाद? कौन सी झील सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़ती है? इसका नाम है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़ती है। फ्रेंड्स, चलिए कुछ झीलों के बारे में पढ़ लेते हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहले नंबर पर है इसमें कंवर झील, ये बिहार में है। भोजताल झील, ये मध्य प्रदेश में है। शिव सागर, ये महाराष्ट्र में है। लोकटक झील मणिपुर में है। उमियम झील, ये मेघालय में है। तामदिल झील मिजोरम में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। सांभर झील, ये राजस्थान में है। सोमगो झील सिक्किम में है। चिम्बरम बक्कम झील, ये तमिलनाडु में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। और भीमताल झील, ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कालीवेली झील, ये तमिलनाडु में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में है। कांकरिया झील और हमीरसर झील, ये दोनों गुजरात में है। ब्रह्म सरोवर और बड़खल झील दोनों हरियाणा में है। चंद्रताल और महाराणा प्रताप सागर झील, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। डल झील और वुलर झील, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। उत्सूर झील एक कर्नाटक में है। आगरा झील, ये भी कर्नाटक में है। कुटनाड झील और सस्तम कोट्टा झील, ये दोनों केरल में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर और बेला सागर, ये दोनों झील उत्तर प्रदेश में है। हरिकेद और कांजली झील, ये दोनों पंजाब में है। दीपोर बिल झील, चंदोबी झील और हाफलोंग झील, ये तीनों असम राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वन द मेंस एशिया कप 2022? पुरुष एशिया कप 2022 किस देश ने जीता है? ये जीता है श्रीलंका ने, और 6वीं बार इस बार जीता है। श्रीलंका ने 6वीं बार जीता है पुरुष एशिया कप 2022, और इसने हराया है पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इंडिया हैज़ नॉट वन गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने निम्न में से किस खेल में गोल्ड मेडल नहीं जीता है? तो भारत ने शूटिंग में गोल्ड मेडल नहीं जीता है, क्योंकि इस बार राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शूटिंग को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन में आपके 4 थे, शूटिंग था, वेट लिफ्टिंग था, टेबल टेनिस था और लॉन बाउल्स था। ये तीनों में गोल्ड मिला था, और शूटिंग जो खेला ही नहीं गया था तो इसमें गोल्ड नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन ज्येष्ठ मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर? गंगा दशहरा पर्व हिंदी कैलेंडर की ज्येष्ठ माह में किस दिन मनाया जाता है? ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है गंगा दशहरा पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द किंगडम ऑफ अवध कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश? अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया था? 1856 ईस्वी में अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने कथित आंतरिक कुशासन के कारण वाजिद अली शाह को अपदस्थ करने का आदेश दिया। यह डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुरूप था, जिसमें कहा गया था कि अगर कुशासन भी होता है तो ब्रिटिश एक राज्य पर कब्जा कर लेंगे
फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? योजना का मुख्य उद्देश्य देश से गरीबी को मिटाना, लोगों के लिए रोजगार के अवसर लाना, सभी को आत्मनिर्भर बनाना, देश का आर्थिक विकास करना, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और साथ ही साथ देश में रहने वाले नागरिकों की जीवन शैली में सुधार एवं बदलाव लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज बेनिफिशियल फॉर जूट कल्टीवेशन? पटसन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी लाभदायक होती है? पटसन की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी लाभदायक होती है। जूट की खेती गर्म और नम जलवायु में होती है। ताप 25 से 35 सेल्सियस और अपेक्षित आर्द्रता 90% रहनी चाहिए। हल्की बलुई डेल्टा की दोमट मिट्टी में खेती अच्छी होती है। विश्व में भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है, लेकिन उत्पादन का लगभग 70% उपयोग भारत में ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड? प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? कुल आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड करने पर जो मान आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जब किसी देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब कुछ इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें देख लेते हैं। पहले नंबर पर है अग्नि की उड़ान, दूसरा है इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, तीसरा है इग्नाइटेड माइंड, हिंदी में तेजस्वी मन, मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ, इंस्पायरिंग थॉट्स, सिक्स्थ है द साइंटिफिक इंडिया और लास्ट है स्पिरिट ऑफ इंडिया। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक है एपीजे अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सुंग डायनेस्टी? सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? सुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र सुंग ने। सुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र सुंग ने की थी। सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की और कर्ण वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम राजा थे बृहदत्त, उनको मारकर पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की और उसके बाद जो सुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, उनको उनके मंत्री वासुदेव ने मारकर कर्ण वंश की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक जंगलनामा? जंगलनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। अमिताभ घोष के द्वारा जो और भी पुस्तकें लिखी गई है एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। द सर्किल ऑफ रीजन, इन एन एंटीक लैंड, तीसरी है द कलकत्ता क्रोमोजोम, द शैडो लाइन्स, नेक्स्ट है डांसिंग इन कंबोडिया, डांसिंग इन कंबोडिया, द ग्लास पैलेस, द हंगरी टाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई आई एम हिंदू? व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं शशि थरूर। फ्रेंड्स, ये दोनों बुकें आई थी कि नहीं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि दोनों आई थी या इसमें से एक। अब शशि थरूर की जो और भी पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट बुक हैं उनको देख लेते हैं एक बार। द ग्रेट इंडियन नॉवेल है इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, बुकलेस इन बगदाद, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, व्हाई आई एम अ हिंदू। नेक्स्ट है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हैं रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेसिडेंट बने हैं रोजर बिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 243 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलेटेड टू? संविधान का अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? इसका आंसर है पंचायत में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेगा। 243 के अनुसार पंचायत से संबंधित है ये 243 के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वार एक्सरसाइज उदार शक्ति टेक्स प्लेस बिटवीन व्हिच कंट्रीज। युद्ध अभ्यास उदार शक्ति किन देशों के बीच होता है। ये होता है भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच एक युद्ध अभ्यास और होता है जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशियाई सेना के बीच किया जाने वाला वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है और यह 2012 से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच स्टेट जगन्नाथ रथ यात्रा इज टेकन आउट। जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में निकाली जाती है। ये निकाली जाती है ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वर द टू स्टेट्स इन बंगाल बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन से पहले बंगाल में कौन से दो राज्य थे। एक तो था पूर्वी बंगाल और दूसरा था असम, जिसमें पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी और आसाम का अधीनस्थ मुख्यालय चिट्टागोंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बाइट्स आर इन 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो इसमें 1 ट्रिलियन ऑप्शन में था, 1 ट्रिलियन होता है, 1 ट्रिलियन बाइट होता है। अब आइए हम देख लेते हैं इसमें जो मेमोरी एलोकेशन है इसका। 1 बाइट में टोटल 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं और ये 8 बिट ये 2 निबल से मिलकर बना होता है। 2 निबल यानी कि 1 निबल में टोटल 4 बिट होते हैं। 1 निबल में 4 बिट होता है और 2 निबल मिलकर 8 बिट हो जाते हैं और ये 1 बाइट के बराबर हो जाता है। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 मेगा बाइट में 1024 KB यानी कि किलो बाइट होता है। 1 गीगाबाइट में 1024 MB यानी कि मेगाबाइट होता है। 1 टेराबाइट में 1024 GB होता है। 1 पेटाबाइट में 1024 TB होता है। 1 एक्साबाइट में 1024 PB होता है। 1 जिट्टाबाइट में 1024 EB होता है। 1 एट्टोबाइट बराबर होता है 1024 ZB और 1 ब्रोंटोबाइट बराबर होता है 1024 YB और लास्ट है 1 जियोबाइट बराबर होता है 1024 BB यानी कि ब्रोंटोबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा रिवर मीट्स व्हिच रिवर इन प्रयागराज। गंगा नदी प्रयागराज में किस नदी से मिलती है। ये यही क्वेश्चन था या कुछ घुमा के पूछा था, किस तरीके से पूछा था सही से पता नहीं चल पाया, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। गंगा नदी प्रयागराज में यमुना नदी से मिलती है यानी कि यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से आकर मिल जाती है और जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर संगम होता है, त्रिवेणी संगम बोलते हैं उसको। और वहीं पे बोला जाता है सरस्वती नदी भी मिलती है। सरस्वती नदी और गंगा यमुना ये तीनों का संगम होता है और उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंपनी लॉन्च्ड IPO इन 2022। किस कंपनी के द्वारा 2022 में IPO लॉन्च किया गया। जो ऑप्शन में कंपनी थी जो बताया गया, जो पता चला है वो अडानी बिलमार बताया जा रहा था। तो अडानी बिलमार कंपनी थी जिसने 2022 में IPO लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट प्रोविंस इन इंडिया। निम्न में से भारत में सबसे प्राचीनतम प्रांत कौन सा था। सबसे प्राचीनतम प्रांत था कलिंग राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। धारिता का SI मात्रक क्या होता है। धारिता का SI मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट। इसको फैरेड भी कहते हैं, कूलाम पर वोल्ट को फैरेड भी कहते हैं और ये धारिता का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच स्टेट इज द इंदिरा सागर डैम ऑन द नर्मदा रिवर लोकेटेड। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है। यह है मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। मुख्य बांध का निर्माण 1992 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2022। निम्न में से किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। ऑप्शन में आपके जो भी रहा हो, इटली या भारत, ये दोनों देश फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई नहीं हुए थे। तो आपके ऑप्शन में जो था वही, इनमें से जो भी था वही टिक करना था सही के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द अग्नि 4 मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम। अग्नि 4 मिसाइल को कहाँ से लॉन्च किया गया था।
अग्नि 4 मिसाइल को व्हीलर द्वीप से लॉन्च किया गया था, ये है ओडिशा में। नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं अमीटर से। नेक्स्ट है व्हिच ग्रासलैंड इज फाउंडेड इन ब्राजील। ब्राजील में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? ब्राजील में सवाना घास के मैदानों को कैंपोस कहा जाता है। कैंपोस अगर आपके ऑप्शन में था तो यही आपका राइट आंसर था। ये घास के मैदान 24 सेल्सियस और 35 सेल्सियस के बीच स्थित हैं, जिसमें उरुग्वे और पराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना के कुछ हिस्से शामिल हैं। विच स्टेट टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने और इसने हराया है तमिलनाडु को। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है हिमाचल प्रदेश टीम ने और हराया है तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 16 इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द चंपारण एग्रीकल्चर लॉ कम। चंपारण कृषि कानून किस वर्ष आया था? ये आया था 1918 में। चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1918 में पारित किया गया था, जब महात्मा गांधी ने किसानों की भूमि पर नील की जबरन खेती को समाप्त करने के लिए 1917 में अपना ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। यह विधेयक 29 नवंबर 2017 को डब्ल्यू मॉड द्वारा विधान परिषद में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान में भारत का न्याय मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज भगवंत सिंह मान बिफोर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर। भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थे? भगवंत सिंह मान जो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ये पहले कॉमेडियन थे। पहले क्या थे? कॉमेडियन थे और अभी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द मेंस एशिया कप 2022 हेल्ड। पुरुष एशिया कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था पुरुष एशिया कप 2022 और इसमें जो विजेता रहा था वो रहा था श्रीलंका और इसने पाकिस्तान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द मुस्लिम लीग डिमांड ए सेपरेट कंट्री। मुस्लिम लीग ने अपना अलग देश की मांग कब की थी? मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की थी 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ये है वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तरी मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सिटी इज नोन एज डायमंड सिटी। डायमंड सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ये है सूरत, गुजरात में है। गुजरात में है सूरत, इसको डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। सूरत गुजरात प्रांत का एक प्रमुख शहर है। तापी नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गॉट द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड इन 1985। पहला द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में किसे मिला था? 1985 में 3 लोगों को दिया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड। ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी में, भालचंद्र भास्कर भागवत इनको कुश्ती में और ओम एम नाम्बियार को एथलेटिक्स में। आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन था जो पता चला है वो था ये भालचंद्र भास्कर भागवत, यही आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड। स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 16 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजदुल एंड बजरंग पूनिया आर रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स। यजदुल और बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? यजदुल संबंधित है क्रिकेट से और बजरंग पूनिया ये कुश्ती से संबंधित है। यजदुल का संबंध है क्रिकेट से, ये क्रिकेट खेलते हैं, और बजरंग पूनिया इनका संबंध है कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट PSLV। PSLV का निर्माण किसने किया था? PSLV का निर्माण किया था इसरो ने। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने PSLV का निर्माण किया था और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोंगटा इज एंशिएंट मार्शल आर्ट ऑफ व्हिच स्टेट। थोंगटा किस राज्य का प्राचीन मार्शल आर्ट है? ये है मणिपुर का।
मणिपुर का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है थांग टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। ये सभी फ्रेंड्स प्रत्यक्ष कर हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन में रहा होगा वो इनडायरेक्ट टैक्स रहा है। इनमें से जो भी रहा होगा आपके ऑप्शन में वही आपका राइट आंसर होगा। प्रत्यक्ष कर में है सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं इसको, सेवा कर इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्विस टैक्स, उत्पाद कर को कहते हैं एक्साइज टैक्स, और आयकर इसको कहते हैं इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम पर कोई क्वेश्चन था तो हम डाल्टन का आंशिक दाब का नियम देख लेते हैं। क्या है, यह है परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, और डाल्टन ने यह प्रायोगिक नियम 1801 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू सीडीएस ऑफ इंडिया इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में भारत के नए सीडीएस कौन बने। ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं भारत के नए सीडीएस दूसरे नंबर के। पहले पर थे, पहली बार बने थे जो सीडीएस, उनका नाम था बिपिन रावत। बिपिन रावत। नेक्स्ट है व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है। उसमें से एक कथन था ह्यूमस नहीं होता है, यही कथन गलत था, आपको यही राइट आंसर टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैम अटैच टू इन द सीपीयू। सीपीयू में रैम किससे अटैच रहता है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिसे हम टेम्पोरेरी मेमोरी भी कह सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड से स्थापित रहता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थापित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज फ्लूट। बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। बांसुरी काष्ठ वाद्य परिवार का एक संगीत उपकरण है। नरकट वाले काष्ठ वाद्य उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक एरोफोन या बिना नरकट वाला वायु उपकरण है जो एक छिद्र के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और @exam ideas YT आप लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।